नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपके सामने सूर्य के खाना नंबर 6 के हालातों के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सूर्य की बात करें, सूर्य हमारे जीवन में राज दरबार है, हमारी जो है शानो शौकत है, हमारा लोगों से कनेक्शन है, हमारी नौकरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य से देखी जाती हैं। और लाल किताब में जब सूर्य खाना नंबर 6 में आता है, तब ये केतु के प्रभाव वाले खाने में पहुंच जाता है। जब खाना नंबर 6 में सूर्य होगा और उस समय अगर ये मंदी हालात का हुआ, तो केतु से जुड़े हुए मंदे असर आपको देना शुरू कर देता है। केतु से जुड़े हुए मंदे असर क्या होंगे? आपका नानका परिवार, आपको जोड़ों की समस्या, आपको औलाद की समस्या, आपको अपनी हेल्थ की समस्याएं वगैरह देना शुरू कर देता है। अगर खाना नंबर 1 या 7 में केतु हो और वो उम्दा हो, तो ऐसे केस में जातक को सूर्य खाना नंबर 6 के जो हैं अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ खाना नंबर 6 का जो सूर्य है, लाल किताब में कहा गया है कि खाना नंबर 6 का सूर्य जो होता है वो राशिफल का होता है। राशिफल मतलब जिसका कि उपाय हो सके। अगर खाना नंबर 6 का सूर्य आपके लिए मंदे असर दे रहा है, राज दरबार संबंधी, आपकी औलाद संबंधी या आपकी खुद की हेल्थ संबंधी, तो उसका उपाय यहाँ पे किया जा सकता है। उपाय की चर्चा क्या होगी, मैं सारा की सारी ये डिटेल्स जो है इस वीडियो के एंड में कवर करूँगा। पर इससे पहले हम सूर्य के खाना नंबर 6 के ओवरऑल हालातों को समझ लेते हैं कि जिन लोगों के खाना नंबर 6 में लगन कुंडली में 6 में खाना नंबर 6 में सूर्य है या वर्षफल में खाना नंबर 6 में आ रहा है या आ चुका है, तब हमें क्या सावधानियां, क्या उपाय करने हैं और इससे जुड़ी क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब इसकी मंदी हालात को समझते हैं। अगर राहु खाना नंबर 2 में हो और शनि खाना नंबर 8 में हो, तो ये एक योग बनता है। इस केस में जो है यह खाना नंबर 6 का बैठा हुआ सूर्य जो है मंदी हालात का हो जाता है। और ऐसे केस में क्योंकि देखिए खाना नंबर 8 से जो जहर होगा खाना नंबर 2 पे जाएगा और खाना नंबर 2 से जो सीधा असर है वो खाना नंबर 6 से कनेक्ट करता है। इसलिए 6 में बैठा हुआ सूर्य राहु और अपने शनि के जो दुश्मनों द्वारा उगला हुआ जहर को वो लेगा। तो इस केस में जो है सूर्य खाना नंबर 6 में जो है मंदे हालात का होगा। आपके राज दरबार में खराबियाँ, आपकी हेल्थ की खराबियाँ, आपके करियर लाइफ में प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा। तब ऐसे केस में जो है हमें धर्म स्थान में कोई दान की हुई चीज़, धर्म स्थान में जब चीज़ कोई पहुंचती तो शुभ हो जाती है। और जब सूर्य को एक शुभ कंडीशन मिलेगी, तब यहाँ पर खाना नंबर 6 का सूर्य एक नेगेटिव रिजल्ट जो कि शनि और राहु के द्वारा क्रिएट किया गया है उससे बचाव होता रहेगा। खाना नंबर 6 के जो सूर्य के बारे में ये तक कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है अपने जो जद्दी यानी कि अपनी जो पैतृक जगह है वहाँ से वो कहीं दूर जन्म लेता है या ऐसे लोग खासकर जो है नाना नानी के घर भी कई लोग ऐसे लोग जन्म लेते हैं। तो जन्म जो है अमूमन जो है ऐसे लोगों का नानके परिवार या फिर घर से दूर ही होता है। अब मान लीजिए मंगल खाना नंबर 4 में है और सूर्य खाना नंबर 6 में है, तब ऐसे केस में जो है मंगल बद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल 4 और सूर्य खाना नंबर 6 की जो हालात लिखी गई हैं वो मंगल बद की कंडीशन को ख़त्म करती हैं। देखिए, मैंने दान की बात की। दान का जो उसूल यही है कि जो चीज़ें होंगी दान की जाती हैं वो धर्म स्थान यानी कि खाना नंबर 2 में दान की जाती हैं। और खाना नंबर 2 में जब वो चीज़ें दान की जाएंगी, तब वहाँ पे बृहस्पति का असर शामिल हो जाएगा। और बृहस्पति के असर से यानी कि आपने कोई धर्म स्थान में चीज़ किसी ने दान की और वो चीज़ आप उठा कर ले आते हैं और अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो वहाँ पे बृहस्पति का असर उस चीज़ में शामिल होगा और खाना नंबर 6 के जो मंदे असर हैं उनसे बचाव होना शुरू हो जाता है। खाना नंबर 6 के सूर्य वाले अमूमन जो है लोग काफ़ी गुस्सैल टाइप के नज़र आते हैं, काफ़ी गुस्सैल टाइप के लोग ये होते हैं। इनका गुस्सा जो है काफ़ी तेज़ होता है। तो अगर खाना नंबर 6 का कोई आपका जानकार है या फिर आपके घर में ही कोई ऐसा है, तो उसके गुस्से की आग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने गुस्से में आपा खो देते हैं और जो है मार पिटाई तक और जो है काफ़ी नुकसान करने तक पे उतारू हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों की सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है, अगर खाना नंबर 8 खाली है, खाना नंबर 2 खाली है और सूर्य खाना नंबर 6 में बैठा हुआ है और उसका पक्का घर खाना नंबर 1 या खाना नंबर 2 भी रद्दी हालात से बच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लग जाती है। लाल किताब में
लिखा गया है कि 22 साल उम्र में जाके इंसान सरकारी नौकरी पा लेता है। पर आज की जो अगर हम देखें देश काल पात्र को देखें, तो अब जो है एजुकेशन ही जाके 22-23 में जाके ख़त्म होती है। मगर अगर इस चीज़ को भी हम अप्लाई करें तो ऐसे जातक जो है बहुत जल्दी सरकारी नौकरी पा लेते हैं। खाना नंबर 6 काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो खाना नंबर 6 में जो राशि बनती है वो 6 नंबर बनती है, जो कि बुध की राशि है। तो बुध की राशि में सूर्य तो ऑलरेडी ही बलवान है। अगर ओवरऑल फैक्टर्स उसके साथ सपोर्टिव हों, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया, तो खाना नंबर 6 का बुध जो है बलवान, मतलब बुध के घर में सूर्य बलवान है, तो ऐसे केस में इंसान अपने दुश्मनों पे विजय पाता है। दुश्मन उसके कम होते हैं, वो दुश्मनों को किस तरीके से हैंडल करना है अच्छी तरह जानता है। एक कंडीशन और बनती है कि मान लीजिए खाना नंबर 6 में ही सूर्य है और खाना नंबर 2 में जो है बृहस्पति या चंद्र हैं, तो ऐसे लोगों को पुराने रस्मों रिवाज, जो उसके खानदानी रस्मों रिवाज होते हैं, उनकी पालना करनी चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करे, ना कि उनके खिलाफ कोई गलत वर्ड बोले। कुल मिला के बात यही है कि अपने पुराने रीति रिवाजों को, जो अपने घर के, अपने परिवार के, अपने कुटुंब के जो रीति रिवाज हैं, उनको माने, उनकी पालना करे। तब यहाँ पर खाना नंबर 6 का सूर्य आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा, मंदे हालातों से आपको बचाएगा, आपके करियर ओवरऑल लाइफ में जो है प्रोग्रेस के लिए आपको आगे प्रेरित करता रहेगा। अब इसके एक नेगेटिव योग की बात कर लेते हैं। खाना नंबर 6 में सूर्य है और खाना नंबर 12 में अगर शनि है, तो ये सीधी टक्कर हुई, और जो है शनि जब टकराएगा सूर्य से, तब इस केस में जो है लाल किताब में लिखा है कि औरत पर औरत मरती जाए। आपने देखा होगा कई लोगों की एक से ज़्यादा शादियां होती हैं और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती हैं। देखिए, औरत पर औरत मरती जाए, ज़रूरी नहीं कि औरत ही मरे। यहाँ पर मैरिड लाइफ से संबंधित देखिए, जब शनि को प्रॉब्लम होगी तो वो शुक्र को मारेगा, शुक्र के साथ साथ आगे केतु भी मारा जाएगा। तब यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा औलाद और औरत, यानी कि दोनों पर दिक्कतें होंगी। अगर केतु मारा जाएगा तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, आपको जॉइंट्स या मूत्र संबंधी प्रॉब्लम होगी, आपको ये ओवरऑल चीज़ों की प्रॉब्लम देना शुरू करेगा। इसके साथ साथ एक और योग है जो कि कहा गया है कि अगर खाना नंबर 10 में जो है मंगल है और खाना नंबर 6 में सूर्य है, तब ऐसे केस में औलाद पे औलाद मरती जाए, यानी कि लड़का संतान यहाँ पे जो है नष्ट होगी। अब कई लोगों को आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर खाना नंबर 6 में सूर्य है और खाना नंबर 12 में बुध है, तब ऐसे केस में जो है इंसान को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, इंसान का उच्च रक्तचाप रहता है। खाना नंबर 12 का बुध तो वैसे ही नेगेटिव कहा गया है, नीच अवस्था का कहा गया है। खाना नंबर 12 का बुध आपको कामकाज की, आपको हेल्थ की, आपको नाड़ियों की, आपकी सेंसेशन की, आपकी दिमागी खराबियाँ, आपकी बहन, बुआ, मौसी, आपके कारोबार में उठापटक, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो है खाना नंबर 12 का बुध तो देता ही है। सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएंगी। खाना नंबर 12 के बुध के उपाय मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूँ, फिर भी आपको आज फिर बता देता हूँ। आप स्टील का छल्ला जो है छोटी उंगली में पहन के रखिए, साल में एक बार जो है खाली मटकी जल प्रवाह जरूर किया कीजिए, और साथ ही साथ अपने दांतों को जो है फिटकरी से साफ करिए, दांतों का ख्याल रखिए। और इस ऐसे उपाय करने से जो है आपका ये जो मंदा योग है इनसे बचाव होता रहेगा। चलिए अब उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, उपायों में ये कहा गया है लाल किताब में कि आप तांबे के 6 चौकोर टुकड़े जो है आप ज़मीन में दबा सकते हैं खाना नंबर 6 के सूर्य के उपाय के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको पुराने रस्म व रिवाज, आपके जो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ हैं, जो उनको आपको मान के चलना है, उनके रीति रिवाजों की आपको पालना करनी है। घर में कभी भी भट्टी, या फिर जैसे हम पुराने टाइम में या फिर आजकल के टाइम में भी होता है, शादी या कोई फंक्शन होता है, आपके घर में कोई कच्ची ज़मीन पड़ी है, आप खुदवा के वहाँ पे भट्टियाँ इस टाइप की लगवा देते हैं खाना पकाने के लिए, तो कभी भी भूल कर ऐसी गलती ना करें। खाना नंबर 6 वालों के लिए इसके लिए साफ मनाही की गई है कि घर में भट्टी या फिर जो है ऐसी चीज़ें ना बनवाएं, तभी जो है आपका मंगल भी यहाँ नष्ट होगा और साथ साथ सूर्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। घर में हमेशा गंगा जल जो है स्थापित करके रखें। जो है आप ये ईशान कोण में जो है गंगा जल को आप पीतल के बर्तन में डालकर जो है परमानेंटली स्थापित करके रखिए। बंदर को आप गुड़ और गेहूं खिला सकते हैं, इससे भी खाना नंबर 6 के सूर्य के मंदे प्रभाव कम होते हैं। अगर आपके नाना खानदान पे कहीं पर बुरा असर पड़ रहा है और आपकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ रहा है, तो इसका एक सिंपल उपाय ये भी है, भूरी चींटियाँ जो कि अशुभ सूर्य का रूप हैं, और उनको आप सतनाजा या तिल चौली या टूटे हुए चावल, तिल वगैरह सब मिला के आप जो है ये जो कारक वस्तु है ये केतु की है,
सतनाजा, सतनाजा भी आप जो है भूरी चींटियों को डाल सकते हैं। सतनाजे को आप मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा बहुत दरदरा पीस कर ये चीज़ें डालते रहिए। टूटे चावल, काले सफ़ेद तिल मिलाकर ये भी आप भूरी चींटियों को डाल सकते हैं। तो इससे जो है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे जो है नेगेटिव असर जो पड़ रहा है, आपके नाना खानदान पे जो है, नाना खानदान के सभी लोग जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, अगर उन पर भी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य मंदा जो है ओवरऑल चोट देता है, तो इन सब से आपका बचाव होना शुरू हो जाएगा। मंदिर में दान की गई चीज़, यानी कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई बर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ दान करके कोई चला गया मंदिर में, वो चीज़ आप अपने घर पे ला के रख लीजिए। इससे क्या होगा, बृहस्पति का असर उस चीज़ में शामिल होगा, जो कि सूर्य खाना नंबर 6 के लिए आपको बचाव करता रहेगा। खाना नंबर 6 के सूर्य के लिए एक उपाय और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है बुध के खाने में बैठा हुआ है, तो बुध को आपको अच्छा रखना है। बुध संबंधी आप उपाय कर सकते हैं। छोटी कन्याओं का आप आशीर्वाद लीजिए। साबुत मूंग जो है रात को भिगा के वो है आप जानवरों और पक्षियों को डालते रहें, तो इससे खाना नंबर 6 के जो है मंदे असरों से बचाव लाजमी होता रहता है। इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। रात को सोते समय आप चावल, धोती या परना, ये सब चंद्रमा की चीज़ें हैं, ये सामान आप अपने सिरहाने रखिए रात को सोते हुए, और सुबह उठकर किसी को दान कर दें। इससे क्या होगा, एक चंद्रमा का एक सपोर्ट सूर्य को मिलेगा, और आपका खाना नंबर 6 का जो सूर्य मंदे असर दे रहा था, उससे आपका बचाव होएगा। एक चांदी की डब्बी में आप जो है किसी धार्मिक नदी, जैसे कि गंगा या फिर और भी कोई धार्मिक नदी आपके आसपास हैं, तो उनका जल जो है उसमें डाल के रखिए। गंगा जल डाल लीजिए नॉर्मली। आप जो है ये चांदी की डब्बी में, चौकोर चांदी की डब्बी में गंगा जल डाल के अपने घर में स्थापित करके रखिए। तब इन सब उपायों से आप जो देखिए, उपाय आपको कई तरह के बताए गए हैं, इनमें से जो आपका सूटेबल बनता है, जो आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं, उतने आप उपाय ज़रूर करिए। और बताई हुई सावधानियां और उपायों के साथ साथ चलते हुए आप जो है सूर्य के अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट में इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके काम भी आएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।